नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल हमारे विश्व गीत एवं भजन पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है एक सोनवा धोबिन की कथा जो सोमवती अमावस्या पर सुनी जाती है। आप लोग भी एक बार जरूर सुने। धन्यवाद। एक राजा थे, उनकी 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो गई थी, बहू भी आ गई थी, बेटी भी शादी जोग्य हो गई थी। एक बार कोई बड़े संत राजा के द्वार पर आए और भिक्षा के लिए बोले, तो राजा की बहू भिक्षा देने के लिए आई। संत ने आशीर्वाद दिया कि भाग्य सौभाग्य बढ़े, और बेटी जब भिक्षा देने के लिए आई तो बोले धन बढ़े, धर्म बढ़े। रानी को यह बात सुनकर बहुत चिंता हुई कि बेटी बहू को 2 तरह का आशीर्वाद क्यों। तो रानी ने संत से इसका कारण पूछा कि बेटी बहू दोनों को 2 तरह का आशीर्वाद क्यों देते हैं। तब संत जी ने जो बताया सुनकर रानी दुखी हो गई। संत ने कहा, बेटी के भाग्य में सौभाग्य नहीं है, इसलिए इन्हें धन धर्म बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। रानी रोने लगी। संत से इस दुख का निवारण पूछा। संत ने बताया, उपाय तो है लेकिन कठिन है। रानी ने कहा, बताइए आप, मैं कर लूँगी। संत ने कहा, यहाँ से दूर दूसरे गांव में सोनवा धोबिन रहती है। यदि वो विवाह के दिन मंडप में अपना सुहाग बेटी को दे तो बेटी का सौभाग्य बढ़ सकता है, सौभाग्य उदय हो जाएगा। अब रानी इस कार्य में जुट गई कि कैसे धोबिन को खुश किया जाए। इस दिन से रानी बेटी को लेकर भोर के पहर जब कोई नहीं जगा रहता है तब धोबिन के घर जाने लगी और धोबिन के घर का सारा कार्य करने लगी। उसके घर बर्तन मांजती, उसका कपड़ा धोती, उसके घर पोछा लगाती और अंधेरे मुंह वापस आ जाती। ये बात किसी को पता नहीं थी। ये रोज़ का क्रम बन गया। भिनसारे जाती, सब काम करके चुप्पे से चली आती। अब धोबिन के घर रोज़ इस बात पर चर्चा होती कि इतने सवेरे काम कौन कर देता है। धोबिन की बेटी बहू सभी कहती कि हमने किया, हमने किया। यह जानने के लिए कि काम कौन कर रहा है, धोबन सोने का नाटक करके कपड़ा डाल के मुंह पे लेट गई। अब रोज़ की तरह रानी और बेटी दोनों गईं और काम में जुट गईं। इन लोगों को काम करते देख धोबन तुरंत उठी और इन लोगों से रात में बिना बताए आकर सब काम करने का कारण पूछा। रानी ने अपना दुखड़ा सुनाया, दुख भरी कहानी सुनाई कि बेटी के भाग में सौभाग्य नहीं है। अगर आप विवाह के दिन मेरी बेटी को सुहाग देंगी तो मेरी बेटी का सौभाग्य बढ़ जाएगा। धोबिन ने सुहाग देने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन बहुत सोचने के बाद। आज भी हम लोगों के यहाँ ये प्रथा है कि विवाह से पहले धोबिन सुहाग देती है, उसके बाद विवाह होता है। शादी का दिन आया, धोबिन को निमंत्रण दिया गया। धोबिन जब सुहाग देने चली तो अपने पति को एक कमरे में बंद कर दिया और परिवार वालों से बोल दिया कि जब तक मैं ना आऊँ कमरा खोलना नहीं। अब वहाँ शादी संपन्न हुई, धोबन को विदाई दी गई। बहुत सारा मिठाई वगैरह जो सामान होता है देने का देकर विदा किया गया। धोबन रास्ते में देखी कि सभी सुहागनें पीपल के नीचे धागा लपेट के भांवरे दे रही हैं। धोबन ने पूछा कि ये पूजा किसके लिए है। सभी ने बताया कि ये सौभाग्य के लिए है। धोबन ने सोचा क्यों न मैं भी ये पूजा करूं। धोबिन को मिट्टी के हाड़े में मिठाई मिला था। उसने सोचा कि इसी से भांवरे दे देते हैं। मिठाई जो मिली है वो खोली तो सारी मिठाई राख हो गई थी। उसने सोच लिया कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तब उसने हांडी को ही फोड़ के 108 टुकड़े किए और 108 भांवरे लगाई। जैसे जैसे भांवरे पूरी होती गई उसका पति जिंदा होता गया। घर पहुंची, दरवाज़ा खोला। कुछ देर बाद धोबिन का पति उठ बैठा। इधर राजा की बेटी भी सौभाग्यवती हो गई। जैसे उसका सुहाग बढ़ा वैसे सबका बढ़े। इसीलिए हम लोग सोमवती अमावस्या में भांवरे देने के बाद ये कहानी सुनते हैं। आप लोग भी सुनिएगा।
और अपना आशीर्वाद हमें भी दीजिएगा। धन्यवाद।